So hello guys, welcome back to the new video. I am Arun Kushwaha, second year undergrad student at DTU. So इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार आपकी जैक डाले की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 5 सितंबर को स्टार्ट हो गई थी एंड आज 15 सितंबर है एंड सभी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। एंड हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस राउंड में आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड इस बार सिर्फ 4 राउंड है यार, तो देखते हैं 4 राउंड में किसको किसको एडमिशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो यार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया था एंड आज है 15 सितंबर एंड जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 25 सितंबर। तो उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें एंड आपका उसका 1500 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगा होगा। तो जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर लो। एंड आगे बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या है इनकी। देन इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्व अंडर डिफेंस कैटेगरी, सब कैटेगरी और हैव मेड क्लेम फॉर बोनस पॉइंट फॉर ट्रिपल आईडी दिल्ली, उन सभी को क्या करना है कि एडमिशन कमेटी के पास अपना वेरिफिकेशन कराना है जो भी उनको सर्टिफिकेट्स हैं। और ये कहाँ पे कराना है यार, NSUT का जो मेन कैंपस है वहाँ पे आपको इन सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन कराना है। और इनकी कुछ प्रायोरिटी हैं, जैसे प्रायोरिटी 1st to 5th ओनली, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराएंगे। एंड जो प्रायोरिटी 6th, 7th, 8th एंड 9th है उनको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये NSUT के मेन कैंपस में रिपोर्टिंग होगी सितंबर 26 को 9 o'clock। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको करना पड़ेगा। तो सपोज़ आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 28 सितंबर को आएगा, वेंसडे को आफ्टर 2 PM। एंड उसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, मतलब जब भी आपको जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिला है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे आई बटन में देख सकते हैं। सो इस बार काउंसलिंग थोड़ा डिफरेंट है, तो इस बार जो आपका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है वो भी डिफरेंट तरीके से कराया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसको कब जाना है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिल्ली रीजन के OBC कैटेगरी हैं जिसकी CRL रैंक 75,000 तक है, उसको जाना है 29 सितंबर को। एंड उनके साथ ही अगर दिल्ली रीजन वाले EWS SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 29 सितंबर को जाके रिपोर्टिंग करवानी है। अब बात करते हैं दिल्ली रीजन OBC कैटेगरी विद JEE मेन रैंक अबव 75,000, अगर जिसकी 75,000 से अबव है और वो दिल्ली रीजन से है और OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 30 सितंबर को जाना है रिपोर्टिंग के लिए। एंड अब बात करते हैं दिल्ली रीजन SG कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के हैं, आउटसाइड दिल्ली रीजन जनरल OBC EWS SC एंड ST कैटेगरीज हैं, इनको जाना है 1 अक्टूबर को रिपोर्टिंग के लिए। एंड बोथ दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स, डिफेंस एंड फिजिकल डिसेबिलिटी सब कैटेगरीज, इन सभी को जाना है 1 अक्टूबर को फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। एंड अब बात करते हैं दिल्ली रीजन की जो जनरल कैटेगरी है जिनकी रैंक 15,000 से कम है उनको जाना है 3 सितंबर को, यानी कि मंडे। एंड दिल्ली रीजन कैटेगरी जिनकी रैंक 15,000 से ज़्यादा है उनको जाना है 4 अक्टूबर को, जो कि है ट्यूसडे। तो ये आपकी सारी फिज़िकल रिपोर्टिंग की डेट्स हैं, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना, मैं इसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गई है एंड अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अपना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ज़रूर पे करें। एंड इसके बाद सपोज़ आपको लगता है कि जो मेरे को चाहिए था सीट वो मिल चुका है, मेरी रिक्वायरमेंट का एकदम सीट मिल चुका है, तो आप सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपग्रेडेशन आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और अपग्रेडेशन चाहिए, मुझे मेरी रिक्वायर्ड सीट नहीं मिली है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रीज़ नहीं करिए एंड आप वैसे ही छोड़ दीजिए या फिर फ्लोट में रखिए। तो उससे आपको क्या होगा कि अपग्रेडेशन आपका होता रहेगा। एंड सपोज़ आपको अगर सीट मिल गई है एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पेमेंट कर दी, लेकिन अगर फ़िज़िकल रिपोर्टिंग नहीं कराई तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कराएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड का जो डिक्लेरेशन डेट है वो है अक्टूबर 6 को। तो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 6 को आएगा आफ्टर 2 PM। एंड उसके लिए भी आपको सेम वही करना जो आपने फर्स्ट राउंड में किया है कि आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करेंगे
और फिज़िकल रिपोर्टिंग कराएंगे जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुआ है। एंड अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी को कब जाना है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दिल्ली से हैं, एसटी हैं, एससी हैं एंड जनरल हैं, उनको जाना है 7 अक्टूबर को रिपोर्टिंग के लिए। एंड दिल्ली रीजन के लिए EWS, OBC एंड SG कैटेगरीज एंड CW एंड कश्मीरी माइग्रेंट फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज़ को 8 अक्टूबर को जाना है फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। तो आउटसाइड दिल्ली के जो भी हैं 10 अक्टूबर को उनको जाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो 10 अक्टूबर को आपको अपने यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करानी है। और वही यहाँ पे भी सेम रूल लागू होता है। अगर आपने सीट आपको मिल गई और आपने फ़ी पे कर दी, लेकिन अगर आपने फ़िज़िकल रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप फ़िज़िकल रिपोर्टिंग ज़रूर करवाएं। देन उसके बाद आप सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं एंड फ्लोट पे रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेडेशन अब ना हो, हमको रिक्वायर्ड सीट मिल गई है, तो आप सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्लोट पे ही रहने दे सकते हैं। तो सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट के बाद आपने फ़िज़िकल रिपोर्टिंग वगैरह सब करवा दिया, उसके बाद से आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 2 दिन के लिए अगेन खुलेगा। जिसने भी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा एंड आप वहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो जिन्होंने भी सेकेंड राउंड के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, अगर वो किसी डिफेंस कैटेगरी या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर उनके पास बोनस पॉइंट्स हैं, तो उनको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करवानी है NSUT के मेन कैंपस में 13 अक्टूबर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड राउंड रिज़ल्ट। तो जो थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आएगा आपका 14 अक्टूबर को 2 बजे के बाद, फ्राइडे को। एंड अगर आपको कोई सीट मिली है तो आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करवानी है। एंड हम देखते हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग किस कैटेगरी को कब करवाना है। तो बात करते हैं दिल्ली रीजन की। तो जनरल कैटेगरी जो है वो उसको करवाना है अक्टूबर 17 को, मंडे को। एंड दिल्ली रीजन की बात करें EWS, SC एंड ST कैटेगरीज की, तो उनको करवाना है अक्टूबर 18। एंड दिल्ली रीजन OBC, SG कैटेगरी एंड जो सेल्फ डिफेंस वाले हैं एंड कश्मीरी माइग्रेंट हैं एंड फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ जिनको है, उनको करवाना है अक्टूबर 19 को। एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन ऑल कैटेगरीज आपको करवाना है अक्टूबर 20 को। तो आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। सो इसके बाद कई सारे बच्चों को लगता है कि नहीं यार, मुझे किसी और में कोई NIT मिल गया या फिर कोई अलग इंस्टीट्यूट मिल गया जहाँ पे मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा है। तो आपका यार विड्रॉल का जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 20 है, थर्सडे को 12 बजे तक आप विड्रॉल कर सकते हो। एंड इसके बाद से आपका जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते। 20 के बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते। तो आप अगर आपको कोई सीट अगर कहीं और मिल जा रही है तो आप 20 तक 12 बजे रात तक आप विड्रॉल ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आएगा आपका 21 अक्टूबर को, फ्राइडे को आफ्टर 2 PM। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिज़िकल रिपोर्टिंग कि कौन से कैटेगरी को कब रिपोर्टिंग करनी है। तो दिल्ली रीजन की ऑल कैटेगरीज जो हैं उनको करना है अक्टूबर 27 को। एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन की ऑल कैटेगरीज को करना है अक्टूबर 28 को। एंड वही फिर आपका नोटिस आता है कि अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है एंड आपने फ़ी पेमेंट भी कर दी है, लेकिन आप फिज़िकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड उसके बाद से आपको आपकी रिक्वायर्ड सीट मिल गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। एंड जो फ्रीजिंग डेट है वो अक्टूबर 28 है अप टू 11:59 यानी 12 o'clock लास्ट डेट है इसकी। उसके बाद से आप विड्रॉल आपका अब नहीं हो सकता क्योंकि विड्रॉल का जो डेट है वो निकल चुका है, क्योंकि वो 20 तक ही था। सो फोर्थ राउंड के बाद आपका एक स्पॉट राउंड भी होगा, जैसे हर साल एक स्पॉट राउंड होता है। पिछली बार 6 राउंड के बाद स्पॉट राउंड हुआ था, इस बार तो फोर्थ राउंड के बाद ही हो रहा है। तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि जो बच्चे विड्रॉल ले लेते हैं उनका जो सीट है वो वैकेंट रह जाता है। तो जो वैकेंट सीट है उन सबको फिलअप करने के लिए एवरी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड करवाती है। तो जो स्पॉट राउंड है इस बार वो आपका होगा नवंबर 1 को। तो नवंबर 1 को उसका जो डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज़ है वो आ जाएंगी आफ्टर 3 PM। उसके बाद से आपका जो स्पॉट राउंड है वो आपका फिज़िकली होगा, जैसे फिज़िकली स्पॉट राउंड होगा इस बार। एंड नवंबर 2 से एंड 4 तक आपको क्या करना है कि फ़िज़िकली यूनिवर्सिटीज़ में जाना है एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ बैलेंस फ़ी एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
ये जो आपको करना है ये आपको सब बताया जाएगा वहीं पे नवंबर 2 और नवंबर 4 के बीच में। जो भी आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट हुआ है स्पॉट राउंड में, आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे एंड आप जो रिमेनिंग फ़ीस है वो अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आप जाकर आप फिज़िकल रिपोर्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और नोटिस है, यहाँ पे कुछ और नोटिस दिए गए हैं लास्ट में। दोज कैंडिडेट्स हु हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीव्ड द प्रोविजनल लेटर, नो नीड टू रिपोर्ट एट एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड। सपोज़ आपको अगर किसी राउंड में आपका एडमिशन में हो गया एंड आपने फिजिकल रिपोर्टिंग भी करवा दी, सपोज़ आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका सीट मिल गया एंड आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करवा दी, तो आप जो भी आपके आगे राउंड्स होंगे उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने की। आपका एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग हो गया यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो नेक्स्ट नोटिस ये है कि अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट्स अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट एनी अपग्रेड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर वो एडमिटेड हो गया है यानी सब कुछ करवा दिया है, वेरिफिकेशन भी करा दी, फीस भी दे दी, आपको उसको प्रोविजनल लेटर भी मिल गया, तो अब उसको कोई भी अपग्रेडेड राउंड में अगर आपको उसको सीट अपग्रेड होती है तो उसको अब दोबारा फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। And the third notice is there may be no fresh registration before spot round, so those candidates who are interested to participate in JAC 2022 should register as per the schedule। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले स्पॉट राउंड के पहले भी एक होता था फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बट इस बार कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ सेकेंड राउंड के बाद ही होगा। तो अगर आप स्पॉट राउंड में भी आपको सीट मिल रही है तो आप सेकेंड राउंड के बाद ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि उसके बाद आपका कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट नोटिस ये है कि स्पेशल स्पॉट राउंड में बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट। तो अगर कोई भी सीट स्पॉट राउंड के बाद भी रह जाती है तो एक और स्पॉट राउंड हो जाएगा, वो होगा आपकी यूनिवर्सिटी में ही जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। सो इस वीडियो के सिर्फ इतना ही एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।